बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजु सरी कलि कलुष ना नसावनी परनवऊ पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओग नसाए लोक बिशोक बनाए बसाए बंधों कौशल्यादि प्राची कीर्ति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे उजय रघुपति शशि चारु विषव सुखद खल कमल तुषारु दशरथ राउ सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी करूं प्रणाम करम मन बानी करूं कृपा सुत सेवक जानी जिन्हि बिरचि बड़ भयु विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वह मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अबद भुआल सत्य प्रेम जे ही राम पद विशुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिन इव परिहरेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के विशुरते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणभु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु जोग भोग मह राखेउ गोई राम बिलोकत प्रकटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाइना भरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुद मधुप इव तजे न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में बोरे की तरह डुबाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयु जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का जश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतरे भूमि बैठारन सदा सो सानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वह गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न हो। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनवय हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी
के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणवौ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसी, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति ऋष निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋषियों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा भविष्य जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जिन्होंने आदम पशु और राक्षस आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जिन्होंने अदम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणबौ सभी धरनि धर सीसा, करूं कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निदान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्त विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों के विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं रघुनाथ के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, कांसी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूज्यत नाम परवाऊ। जो महामंत्र हैं, जिसे महेश्वर शिव जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रवाह से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं।
जान आदि कवि नाम प्रतापु, बयू शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव भानी, जपि जय पिए संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। शिव के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती सदा अपने पति शिव के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। हर्ष हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण तिये भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव हर्षित हो गए और उनने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। रघुनाथ की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास कहते हैं कि उत्तम सेवक गण दान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिए जो। ससुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिल गाती, ब्रह्मा जी बसम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भक्ति सूते कल कर्ण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जे भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम दर्भ सुधा के। जनमन मंजू कंज मधुकर से, जीज सोमति हरिहर दर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले बोरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम के समान हैं। एक शत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन बिराजत दो। तुलसीदास कहते हैं, रघुनाथ के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार शतर रूप रेफ से और दूसरा मकार मुक्तमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ सादी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है,
उसी प्रकार नाम के पीछे नाम ही चलते हैं। प्रभु राम अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझ ही साधु। देख अहि रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी ज्यादा सुनकर साधु पुरुष सभी ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना पर ही पहचाने। सुमिर नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाष्य है।